7 सीटें काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही हैं क्योंकि इस चुनाव के परिणाम के बाद विधानसभा चुनाव है और ऐसे में इन चुनावी जो रिजल्ट होंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आखिर किसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी। उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंका रहे हैं क्योंकि अगर बात की जाए तो यहां पर 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव है जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीटों पर यहां पर चुनाव हुए हैं। और यहां पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से 6 राज्यों की 7 सीटों पर जो है चुनावी गणित और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है अंधेरी ईस्ट। यहां पर बात की जाए तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे और 2 निर्दलीय यहां पर चुनावी मैदान में है और यह सीट कहीं ना कहीं जो है यहां पर उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो पिछले चुनावी परिणाम रहे वो उनके पक्ष में रहे। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे का यहां पर पलड़ा भारी नजर आया तो इस सीट पर कहीं ना कहीं यहां पर ऋतुजा लटके यहां पर जीत सकती है जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि बिहार की गोपालगंज सीट की बात की जाए तो यहां पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। बीजेपी और आरजेडी में सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है और यह माना जा रहा है कि बिहार के लिए जिस खास से बड़ा पलटवार देखने को मिला था, बिहार में नीतीश प्लस यहां पर जो बीजेपी गठबंधन था वो टूट चुका है और एक नया गठबंधन बना है। यहां पर नीतीश प्लस यहां पर आरजेडी का जो गठबंधन है उस गठबंधन का फायदा अब बिहार में आरजेडी को मिल रहा है। गोपालगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में बराबर की टक्कर है लेकिन कुछ पलड़ा जो है वो यहां पर आरजेडी का भारी हो सकता है। मोकामा सीट की भी बात की जाए तो यहां पर बिहार की सीट पर ये उपचुनाव है और यहां का जो परिणाम है, जो आंकड़े बन रहे हैं उसमें अगर बात की जाए तो मोकामा सीट को लेकर बीजेपी अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में काफी समय बाद उतारा है और सीट पर हमेशा से आरजेडी का पलड़ा भारी रहा है। तो इस पर भी यहां पर आरजेडी को जीत मिल रही है, नहीं दोनों सीटों पर बिहार की आरजेडी का पलड़ा भारी हो सकता है जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो हरियाणा की आदमपुर सीट पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े बन रहे हैं इसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस विधायक के चलते ही ये सीट खाली है और ऐसे में कांग्रेस को फिर से इस सीट पर जीत मिलने का अनुमान देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी और आप यहां पर कांग्रेस के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर है, 50-50% का आंकड़ा यहां पर बन सकता है लेकिन जो है कुछ पलड़ा यहां पर कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की गोला विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में इस सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर इस सीट पर जीत हासिल की थी और बीजेपी विधायक के चलते, निधन के चलते सीट खाली हुई है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि गोला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला रही है और इसके अलावा बात की जाए तो मोनोगोडी सीट जो है वो कहीं ना कहीं जिस खास यहां पर तेलंगाना की सीट है और इस तेलंगाना सीट पर अगर बात की जाए तो यूपीए के पक्ष में इस सीट पर यानी कांग्रेस की सीट ही खाली हुई है और यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। जबकि धामनगर सीट जो कि उड़ीसा की सीट है, बीआरएस का कब्जा हो सकता है। तो इस तरह से यहां पर उपचुनाव की 7 सीटों पर जो चुनावी गणित सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 0 से 2 सीटों पर आ सकती है जबकि यूपीए भी 0 से 2 सीटों पर पहुंच सकती है और अन्य की बात की जाए तो अन्य को यहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती है क्योंकि बिहार की दोनों सीटों पर यहां पर आरजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र सीट पर भी जो है यहां पर अनुम्मीदवार यानी कि यहां पर जो है विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 7 सीटों में कहीं ना कहीं जो है इस चुनावी गणित और चुनावी जो रिजल्ट सामने आएगा वो सभी को चौंका सकता है क्योंकि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि